जितने भी ऐसे लोग हैं जो भी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हाई है, वहाँ हमको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। गिनती के कुछ आसन प्राणायाम के थ्रू अपने आप को एटलीस्ट इतना मजबूत तो बना सकते हैं कि हम सरवाइव कर सके। तो मैं आपको क्या करता हूँ, 5 प्राणायाम करवा देता हूँ जो लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और ऐसे किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट से लड़ने की ताकत भी आपको देगा। प्लस शुगर है, बीपी है, थायराइड है, नी पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, आर्थराइटिस है, वट कुछ भी, उन सबसे निकलने में, हील करने में भी आपकी मदद करेगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसके अलावा दूसरा काम क्या, माइंड का इन्वॉल्वमेंट। मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, और भी वो सारी परेशानियां जिससे लड़ने के लिए मैंने योग को ज्वाइन किया था वो हील हो रही है। 1 2 3 4। साइंस इस बात को मानता है बीमारी से बाहर निकलना हो या बीमारी में जाना हो, इसका बहुत बड़ा रोल है। 1 2 3 4 5 आ जाता है कि जितने भी 5 प्राणायाम आपने सिखाए और आपने बोला इमेजिनेशन और रियलिटी वाली बात, वो समझ में आ गई। तो अब क्या करना, लास्ट बता रहा हूं कि ये 5 को किस तरीके से करना, कम से कम। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ऐसे किसी शहर में जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। हम जहां पे हैं वहां तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कितना है? 490 के आसपास आप घूम रहे हो, क्योंकि 500 से ऊपर का पैरामीटर बंद कर दिया है। उससे ऊपर का काउंट हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारी गलत फहमी है। प्लस जहाँ डस्ट इतना है, पॉल्यूशन इतना है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाता है जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो गवर्नमेंट आराम से बुला करके उसको सम्मानित कर देती है कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और अब आप ये वीडियो बना दो कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो बना देते हैं कि जी पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो भाई इससे ना आपको और मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दम हमारा घुट रहा है, मतलब घुट रहा है, बात खत्म। एंड जितने भी ऐसे लोग हैं जो भी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हाई है, वहां हमको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जाओ कर लो अनशन, अगर आपके अनशन से पॉल्यूशन खत्म कर दें ये लोग, पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे घर में जो मेड आती है, परसों उनके पति का सोते सोते निधन हो गया, ठीक है। अब एक छोटा ही रूम है जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं। सुबह वाइफ बोल रही है पानी लगा दिया है गर्म होने, उठो नहा लो, तो पता चल रहा है ही नहीं। अब कहोगे जी हार्ट अटैक आ गया इसलिए हो गया, इसमें पॉल्यूशन का क्या रोल है? आप ना एक काम करो, नाक में रुई डाल लो, नाक में रुई डाल करके घूमो एक दिन, आपको पता चल जाएगा कि नाक में रुई डालने के बाद सर कितना फट रहा है, क्योंकि सांस खुल के नहीं आ रहा है, ठीक है। और ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा ना होना वो अपने आप में ही काफी है पूरा आपको कोलैप्स करने के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसमें अब जब ये पता चला और हॉस्पिटल ले गए तो बोला जी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम करके करेंगे क्या, पता करेंगे कि किसी ने साजिश के तहत तो नहीं मार दिया है, यही होगा ना। तो अगर निकलता नहीं है कि बच्चों ने भी कुछ नहीं किया जी, वाइफ ने भी कुछ नहीं किया, जानकार तो आसपास उस दिन थे ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ जी, हार्ट अटैक से हुआ, कोई लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारा खाना शुद्ध है क्या? खाना शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, सांस शुद्ध नहीं है, जो हम देख रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। तो जब अंदर कूड़ा जा रहा है तो आउटपुट क्या आने वाला है? बस बदबू के अलावा, कूड़ा जब इकट्ठा हो जाता है तो बदबू के अलावा कुछ नहीं आता। और बदबू ऐसी है, कभी हार्ट अटैक आ जाना है, कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाना है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाना है, और कभी कुछ भी नहीं होगा तो एंजाइटी हो जानी है, क्योंकि बार बार लगेगा सर सर कुछ हो रहा है। बस यही लाइफ है हमारी। हम क्या कर सकते हैं, गिनती के कुछ आसन प्राणायाम के थ्रू अपने आप को एटलीस्ट इतना मजबूत तो बना सकते हैं कि हम सरवाइव कर सके। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं आपको एक बेसिक सा प्रोटोकॉल बता दे रहा हूं जिसको क्लास में भी आप इंप्लीमेंट करोगे। मल्टीपल डिजीजेस पे तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जिस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ तो मेरे को बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, 5 प्राणायाम करवा देता हूँ, सीक्वेंस वाइज करवा देता हूँ, जो लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और ऐसे किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट से लड़ने की ताकत भी आपको देगा। प्लस शुगर है, बीपी है, थायराइड है, नी पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, आर्थराइटिस है, वट कुछ भी, उन सबसे निकलने में, हील करने में भी आपकी मदद करेगा। क्लियर हुआ? सीक्वेंस को ऐसे ही फॉलो करना। अब क्या होता है इतना सब बताने के बाद कि किसी को लगता है सर हमने तो वहां किया था, वहां का सीक्वेंस तो ऐसा था। भाई फिर या तो वहीं करो, कंफ्यूज रहना मत।
या तो कर लेना या तो मत करना, सिंपल, क्लियर हो गया। क्योंकि मैं जो पिछले 13 साल से करता आ रहा हूं मैं वही बता सकता हूँ। मेरे को आज अचानक से आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो नहीं जाएगी। हाँ, पिछले 13 साल में जितने लोग भी ठीक हुए हैं वो इन्हीं सबसे हुए हैं। तो वो बस आपको कॉपी पेस्ट मारना है, अगर कर लोगे तो फायदा होगा। अब इस पूरे जो मैंने आपको सिनेरियो बताया इससे क्या सीखेंगे हम। पोस्टमार्टम हो गया ना, कुछ नहीं निकला, क्या किया, बॉडी दे दिया, कोई तो होगा रिस्पॉन्सिबल जो हमें कुछ भी शुद्ध नहीं दे पा रहा है कहीं तो। लेकिन ऐसे लोगों की कोई गिनती भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। क्या है, ठीक है जी, पर्टिकुलर किसी एरिया में कोई व्यक्ति डेथ कर गया हार्ट अटैक से, चलो जी एक डाटा एंट्री कर दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं करने वाले ये लोग। तो ये तो माइंड मेकअप हमें करना पड़ेगा कि अब उस लेवल पे काम करना है कि मैं किसी भी बीमारी परेशानी से लड़ने में एटलीस्ट सक्षम बन पाऊं, साथ में इम्यूनिटी को मजबूत कर पाऊं। क्योंकि बीमारी सिर्फ ऐसी तो है नहीं कि शरीर भारी हो जाएगा या गला खराब हो जाएगा या पेट दर्द हो जाएगा या सीने में जलन शुरू हो जाएगी। किस रूप में आएगी क्या पता, लेकिन उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी तो मजबूत होनी चाहिए ना। उसके लिए आप प्राणायाम कर लेना। सीक्वेंस बता देता हूँ और फटाफट सब लोग कर लेंगे। जो एक्टिव रहेगा उसको फायदा होगा, और जो नहीं करना चाहेगा उसका तो साक्षात परमात्मा उतर के आ जाए, तब भी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार करना क्या देखो, जो बिगनर है वो भी, जिनका आज पहला दिन है वो भी, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं मेहनत अच्छे से करते हैं वो भी। बैठने का एक सिंपल सा तरीका तो है कि आप ऐसे बैठ सकते हो, और अगर आप योग काफी टाइम से करते हो, अच्छा लगता है करना, ज्यादा कर सकते हो, तो पद्मासन भी लगा सकते हो। लेकिन किसी के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है, उसको सुखासन में बैठना, जैसे भी कंफर्ट है वो। क्लियर हो गया कि नहीं। मेरे को ये ठीक लगता है, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। आप स्वतंत्र हैं। दोनों हाथों को मुद्रा में रखो, कमर सीधी करो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हो जाएगा। लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर, अगेन इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट वन। शुरुआत उद्गीत प्राणायाम से करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास। अगेन इनहेल डीपली, लास्ट वन इनहेल, आंखों पे चेहरे पे हल्के से मसाज। जब ऐसे कभी भी किसी भी हिस्से पे पर्टिकुलर काम करते हो ना, तो आप एक चीज जानो, जब ओम हम बोल रहे हैं ना, ओम का जो वाइब्रेशन है, ओम में जो माँ का साउंड है, जो हमिंग साउंड है, लाइक कोशिश करना होता है ये साउंड को थोड़ा सा आप लंबा कर सको, जब तक आपकी सांस टूट ना जाए। अब ऐसा नहीं होता है जब खींचने की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्मूथली जितना चल पा रहा है मैक्सिमम ले जाना होता है, उसके बाद में अगला शुरू करना होता है। ठीक है, तो 3 बार ओम का उच्चारण इस तरीके से करना। क्लास आपकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी। शुरुआत भस्त्रिका से करोगे, ज्यादा बहुत टिपिकल नहीं बताऊंगा, बहुत हार्ड नहीं बताऊंगा, बहुत डीप नहीं घुसूंगा, बेसिक बेसिक बताऊंगा, और सिर्फ आप और मैं डेमो परफॉर्म करेंगे। सही है, करना है ये पंच बनाओगे आप। सही है, आप अंदर रखो अंगूठा, बाहर रखो, आप स्वतंत्र हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनहेल अप एक्सेल डाउन, देखो बॉडी में क्या मूवमेंट आ रहा है एक बार देखना जरा। क्या मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हिल डुल रही है? नहीं ना। अभी कई लोगों को देखता हूं वो ये करने लग जाते हैं। बस ये सब कुछ नहीं करना है, एक बेसिक सा फॉर्मेट है, सबको कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ भी नहीं। 30 काउंट कर रहा हूँ, रुकेगा कोई भी नहीं, इनहेल का भी साउंड आना चाहिए, एक्सेल का भी आना चाहिए। कमर सीधी करो, चेस्ट आउट रखो, इनहेल अप एक्सेल डाउन, 1, एक्सेल, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल,
4 एक्सिल लगातार, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 सांस भरना है, सांस छोड़ना है, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नोज से ही सांस लेना, नोज से ही छोड़ना, मुंह नहीं खोलना, लगातार 20 लास्ट। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 लगातार डाउन, 6 डाउन, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ करके हाथ नीचे, लगातार लास्ट। 10 डाउन, 9 डाउन, आंख नहीं खोलना, 8 डाउन, 7 डाउन, गुड, 6 5 4 3 2 1 एंड हाथ नीचे। आंखों को डायरेक्ट नहीं खोलना होता, पहले लंबा सांस वापस से भरो, धीरे से सांस को बाहर करो, हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे मसाज। आ गया समझ में? इजी है ये। कम से कम 30 बार और बढ़ा करके सिर्फ 3 मिनट। भस्त्रिका को बहुत लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं है। भस्त्रिका करेगा क्या? एनर्जी को बूस्ट करेगा। किसी भी बीमारी को एंटर करने के लिए सिर्फ हमारा वीक होना ही पर्याप्त है। और अगर हम बहुत वीक नहीं है तो वो शरीर में घुसने के बाद धीरे 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 हमें खोखला बनाता है, तब हम वीक होते चले जाते हैं। और जब बिल्कुल वीक हो जाते हैं तो प्रॉपर वो अटैक करता है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कह सकते हो एनर्जी बूस्टर है कि भस्त्रिका प्राणायाम आप करो। और बहुत कोई भी ताबड़तोड़ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं चलेगा सर्वाइकल हो जाना है, बैक पेन हो जाना है। कहोगे सर ऐसे तो आप डरा रहे हो, आप तो ये कहना चाह रहे हो जो आप करा रहे हो वही सही है। नहीं भाई, ये तो इजी फॉर्मेट बता रहा हूँ। मैं हार्ड बताता तो लगता था हम तो यही कर पा रहे हैं, आप हार्ड क्यों बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो नहीं करना है, ये कर लेना, इजी है। अब इसमें कोई कैलकुलेशन जोड़ रहा है तो वो स्वतंत्र है, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अभी करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में सांस छोड़ना, फिर 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। शुरुआत हमेशा राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करके करते हैं। तो किया क्या? राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल एक बार देखो पहले, फिर आप ही करना। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस बाहर किया, जिससे बाहर किया इसी से इनहेल किया, राइट से ही बंद किया, लेफ्ट से बाहर। ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। और यही फ्लो चलता रहेगा। इसमें एक दो चीज का ध्यान रखना। पहला, कि कोशिश करना मैं जो काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, वो 5 सेकंड तक आप सांस खींच पाओ, एक काम। ठीक है? 5 सेकंड में आप सांस छोड़ पाओ। इसके अलावा दूसरा काम क्या? माइंड का इन्वॉल्वमेंट। मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, और भी वो सारी परेशानियां जिससे लड़ने के लिए मैंने योग को ज्वाइन किया था वो हील हो रही है। ये आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। और ये इंडिविजुअली है, ये ग्रुप में नहीं हो सकता। आपने फील किया, आपको मिला, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर भी किसी को भस्त्रिका अनुलोम विलोम बहुत ही डीपेस्ट लेवल पे सीखना है, मैंने वीडियो डाली हुई है। भस्त्रिका प्राणायाम बाई मनमोहन योगी, अनुलोम विलोम बाई मनमोहन योगी, अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान। आप देख लो, आप सीख लो। बट अभी मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग साथ में कर लो, इसीलिए मैं फ्लो में बता दे रहा हूँ। ठीक है? अदरवाइज जब पूरा बताऊंगा तो एक प्राणायाम में एवरेज 45 मिनट लग जाती है। अभी हम लोग 5 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, वो भी मेरे काउंट के साथ। मैं इस टाइमर के साथ चलूंगा, मैं आगे पीछे नहीं रहूंगा। ठीक है? कमर सीधी करो, आंख बंद करो। 5 सेकंड जब मैं काउंट करूंगा इनहेल करना, 5 सेकंड जब काउंट करूंगा एक्सेल करना। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करो, हाथ को बदलना नहीं, झुक करके बैठना नहीं। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, बंद करो, एक्सेल करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गुड। 1 2 3 4 5,
वन टू थ्री फोर फाइव, 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 गुड, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड, वन, चेस्ट बोलें तो टू थ्री फोर फाइव, वन 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 टू थ्री, सेल्फ टॉक चलेगा, फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 वन टू थ्री, झुकना नहीं है, फोर फाइव, लगातार, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड, वन टू, लंबा सांस भरो, थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड, वन टू थ्री, देखना हील हो रहा है, फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, कट, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सेल, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। पहले एक लंबा गहरा सांस भरो, हाथ नीचे करो, कट, इनहेल, एक्सेल, हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे धीरे से मसाज, रिलैक्स। एक बार तब तक पैर सामने करो, पहले पैर हिलाओ,
फ्लो समझ में आ रहा है? शुरुआत में हमने किया ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम, फिर दूसरा हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा किया अनुलोम विलोम प्राणायाम, चौथा करेंगे कपालभाति प्राणायाम, और पांचवा करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इन सब में क्या क्या ऐड हो रहा है? जब आप ओम बोलते हो तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, वो प्रॉपर वो पॉइंट हील होने लग जाता है जो काफी टाइम से हमें परेशान कर रहा है या बहुत वीक हो गया है। ठीक है? जब आप भस्त्रिका करते हो तो एनर्जी बूस्ट होता है। एनर्जी बूस्ट होने के बाद में एनर्जी मतलब लाइक, ठीक है, हम लोग बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं, बहुत भागदौड़ नहीं करते हैं, बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जगह जगह ब्लड क्लॉट्स तो बहुतों को दिख ही जाते हैं। ठीक है, कईयों को देखते हो नीले नीले थक्के जमे पड़े, ऐसा हो ही जाता है। या बहुतों को देखोगे वेरिकोज हो जाता है, बहुतों को देखोगे आए दिन सर फटने लगता है, किसी का देखोगे पेट बहुत फूल जाता है खाने के बाद में। इन सब से लड़ने के लिए एटलीस्ट तो इम्यूनिटी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना, पावर चाहिए ना, तो उसके लिए भस्त्रिका तो बेस्ट है। फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम क्या करता है? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, माइंडसेट चेंज करता है, उसका ऑरा ही बहुत स्ट्रांग है। बीमारी कोई सी भी हो, अकेला अनुलोम विलोम काफी है वैसे तो। ठीक है, तो पूरा सीक्वेंस ऐसा है कि सब पे काम हो जाएगा। फिर आता है कपालभाति, क्योंकि अभी किसकी जरूरत है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, एक्सिल करने की। अभी ना हम लोगों ने एयर प्योरीफायर मंगाया, किसी हमारे जानकार ने बोला कि सर घर में तो लगा ही लो। अब घर में जब तक वो रूम में है ठीक ठाक है मामला उसका, जैसे ही गेट खुलता है ना तुरंत भागता है उसका मीटर। अब सोचो बाहर क्या दशा होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर सच में हम सब मीटर लेके घूमने लग गए ना तो डिप्रेशन ही हो जाएगा सीधा ही। अब बोलो इसके लिए अलग से योगा करना पड़ेगा, अब कोई फायदा ही नहीं है ना। क्योंकि इनटेक भी हम क्या करेंगे, और इसीलिए सबको सलाह दी जाती है कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो इंडोर ही कर लो। और जितने भी अभी पार्क में कर रहे हैं, जितने भी रोड पे कर रहे हैं, मास्क लगा के मत ही करो भाई, रहने दो। समझ में आया कि नहीं आया? कि हम कहाँ पे राइट, हम कहाँ पे थोड़ा भी सेफ फील कर रहे हैं वहां हमें देखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट घर पे, सेंटर में, बंद जगह में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही महीने रहता है, ये तो ठीक नहीं करेगी ना गवर्नमेंट, तो भी 3 महीने बाद ठीक ही हो जाता है खुद ही, दब जाता है ना अपने आप ही, बारिश वारिश हो जाती है, मौसम खुल जाता है। अभी तो ये बारिश करा रहे थे वो भी नहीं हुई इनसे। वर्ल्ड लेवल पे बदतमीजी होती है इन लोगों के साथ में। फिर देखना जरा, सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारी वाली मीडिया दुनिया भर में नहीं चलती ना, दुनिया भर की मीडिया का ध्यान लेकिन जरूर रहता है। सही है? हाँ खैर, ये फिर वही है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप दूसरी पार्टी के होंगे, ये दूसरी पार्टी के होंगे, मैं तीसरी पार्टी को होऊंगा, हमारे में भिड़ जाएगी कि गवर्नमेंट कर रही है और क्या करेगी गवर्नमेंट। सच ये है कि सांस हमें नहीं आ रहा। और अगर जाओगे ना इन लोगों की कोठियों के पास में, चारों तरफ पेड़ लगा हुआ बढ़िया। सही है, इनकी सुविधा के सामने हम लोग कीड़े मकोड़े हैं एक्चुअली। और वैसे मैं इतना कड़वा कभी भी नहीं बोलता हूं, मेरे को लगता है सब ठीक है, कर तो रहे हैं ना, बट नहीं कर रहे ना। और इन्होंने सीख लिया कहीं कहीं किसी किसी देश से कि पानी छिड़कना होता है। पानी छिड़कते किस पे हैं? पौधे पे। अब जाना देखना डस्ट कितनी जमी पड़ी है, किस पे छिड़कते हैं पानी ये? रोड पे और इंसान पे, जो स्कूटी पे चल रहा है बेचारा उस पे। और इनको खुशी होती है कि फाइनली हमने कोई स्टेप लिया, गलत डायरेक्शन में लिया वो भी। खैर, अब आते हैं कपालभाति पे। लेकिन क्या कपालभाति सबको करना है? तो जवाब आता है नहीं। अगर जिसको हाई बीपी है, जिसको माइग्रेन है, जिसको बैक पेन है, नहीं करना होता है। लेकिन 2 सेकंड में एक बहुत ही स्लो है, वो तो किया जा सकता है ट्राई। और ट्राई करने में दिक्कत आती है तो स्किप कर दो। पहले एक बार समझो, बेसिक सा फॉर्मेट बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस ही करोगे जैसे अभी किया था। कैसे? सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ना है। सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा, स्वाभाविक है वो। जैसे तरीका क्या है पता करने का, एक हाथ पेट पे लगाओ सब लोग, दूसरा हाथ मुंह के पास में रखो, खांस करके देखो पेट अंदर जा रहा है क्या। एक बार फटाफट से ट्राई करो, पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, खांस के देखो। अब ये सांस भर रहे हैं। ओ भाई फिर हाथ क्यों लगाया था, सांस भरना ही था तो। उम्र में ऐसा ही हो जाता है, देखो ज्यादा उम्र होती है तो। आप लोग थम्स अप करके बता सकते हो मेरे को, अगर आप खांस रहे हो तो पेट स्वाभाविक है अंदर जा रहा है। अब पेट को अंदर तो नहीं खींचना पड़ा आपको। कई लोग ना कपालभाति में क्या करते हैं, पेट को खींचते हैं। बोला सर खींचेंगे नहीं तो अंदर कैसे जाएगा? आपको करना ही नहीं है, वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है, वो होनी है। आपको एक्सेल करना है। कैसे? मुंह बंद करके नाक से ऐसे, जैसे नाक में कुछ फंस गया हो। तो कैसे करेंगे हम? बाहर फेंकेंगे ना, कि अंदर खींच लेंगे? अगर कोई कभी कीड़ा कूड़ा घुस जाता है ना, तो ऐसा ये नहीं करता इंसान, स्वाभाविक है उसको पता, यही करता है, और यही कपालभाति है। तो आपको झटके से सांस को बाहर छोड़ना, पहले 1 सेकंड में एक, तो उसका स्पीड क्या होगा एक बार देखो।
अगर सही से सुनोगे तो स्टॉप वॉच जैसा साउंड क्रिएट हो रहा है ना। यही है सेफ जोन, यही है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 सेकंड में 2 हो जाता है। जैसे इंजन का साउंड होता है ना, लेकिन ये मैं किसी को अभी रिकमेंड ही नहीं कर रहा फिलहाल। मैं बेसिक फॉर्मेट की बात कर रहा हूं जिससे हम लोग स्वस्थ मजबूत रहे, उसकी बात कर रहा हूं। तो 1 सेकंड में एक पर्याप्त है। अब जिन लोगों को हाई बीपी है, जिनको माइग्रेन है, जिन लोगों को कोई भी ऐसा मेडिकल इश्यू है कि कपालभाति करते उनको नुकसान हो जाता है, या तो मत ही करना। और अगर ट्राई भी करना हो तो 2 सेकंड में एक करना। जैसे मैं काउंट करूंगा ना, तो 1 सेकंड में एक वाले क्या करोगे, और 2 सेकंड में एक वाले क्या करोगे। जब मैं काउंट करूंगा 1 2, 2 पे एक्सिल करना, 3 4 पे एक्सिल करना, 5 6 पे एक्सिल करना। अपने आप ही आपको गैप मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? आप लोग समझ में आ गया सबको? सिर्फ 1 मिनट पहले ट्राई करेंगे, और आप आंख खोल भी सकते हो, फिलहाल आंख बंद भी रख सकते हो। कायदे से वैसे आंख बंद रखना होता है, लेकिन अगर किसी का सर्वर भारी हो तो आंख खोल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब आंख ही मत खोल लेना। कमर सीधी करो, हाथ को मुद्रा में रखो। पहले एक लंबा सांस भरो। चलो 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो, हथेली का घर्षण करो, आंखों पे लगाओ, रिलैक्स। इसमें एक चीज और समझने की बातचीत है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका कपालभाति काउंट के साथ में ठीक ठाक हो गया है? एक बार हाथ उठाना। हाँ, ठीक है ठीक है, इतना तो चलता ही है। ठीक है। और हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं। नहीं, गलती करते तो मैं पहले रोक देता ना, फिर मैं समझाता। क्योंकि ये बेसिक फॉर्मेट है, ये लगभग सबको आता है। इतना तो सब समझ ही जाते हो। जब खांस करके दिखा दिया, पेट अंदर जा रहा है वो बता दिया, फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो इंसान कर ही लेगा। उदाहरण कैसे कैसे देता हूं, ऐसे जैसे नाक में कुछ फंस गया है वैसे एक्सेल करो। इतना बेसिक फॉर्मेट में बता रहा हूं तो हो ही जाएगा। अच्छा, पता है क्या, मेरे को इतना प्यार से ट्रीट करने के बाद, समझाने के बाद, बताने के बाद, डोंट वरी मैम, हो जाएगा मैम। आपका कितना टाइम हो गया मेरे सेंटर में? ज्यादा ही हो गया होगा ना, 1.5 2 साल इनको हो गया होगा मेरे पास में। 1.5 2 साल में इनको कितनी बार हम लोग पार्टी में भी मिले हैं तो हक किया है ना। मेरी माँ से ज्यादा की एज के हैं। लेकिन क्या दिखता है स्क्रीन पे कि सर डांट देते हैं। और सर किसको डांट देते हैं? सबको। सर को पागलपन का दौरा आता है? नहीं। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, यूं कर रहे हैं, और अब बैठ के ये कर रहे हैं, ऐसे लोगों को। अब इसमें क्या निकल करके आता है? अरे सर आप तो रूड हो सर। भाई, मेरे को अगर पैसा दिया है ना, तो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए दिया है। और वो भी अगर आपसे नहीं होता, आप क्लास से बाहर हो जाओ, सीधी सी बात है। लगता है मैं रूड हूं तो यही सही है फिर तो। ये एटीट्यूड से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, यही सही है। समझ में आया? एक भाई साहब है, उनको समझ में आ गया होगा, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। ये कर रहे हैं, और इसको कर लेना पूरी जिंदगी। अगर जिंदगी में बाल का एक कण भी वापस से आ जाए तो बता देना मेरे को। सही है? इस बैम में ही रह जाना पूरी जिंदगी, हो ना जाना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अनुशासन अनुशासन ही होता है फिर। कुछ भी करोगे तो अच्छे से करना होता है। आप देख लोगे ना मेट्रो में, ये नालायक है, इन लोगों का नहीं होता कुछ। एक्चुअली जो करने वाले हैं वो पागल लोग हैं। जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है, योगा में हो, जिम में हो, कहीं भी हो, वो पागल लोग हैं, बहुत अनुशासित हैं। जिम वालों को बोलो कि चलते रोड पे पुशअप मारते हुए घर जा, करेगा? कि भाई यही जगह है क्या? ऐसा नहीं होता है कि कहीं कुछ भी शुरू कर दो आप। तो जितने लोगों ने भी इस 1 मिनट कपालभाति को समझने का प्रयास किया,
और कोशिश किया। कपालभाति का संपूर्ण ज्ञान भी डाला हुआ है वीडियो, और ये वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक लगा दूंगा, जो भी प्राणायाम मैं समझा रहा हूं, ताकि किसी को डीपेस्ट लेवल पे नॉलेज लेनी हो वहां से ले लेना, क्लास में इंप्लीमेंट कर लेना, फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितने प्राणायाम कर लिया हमने? पहला उद्गीत प्राणायाम, दूसरा भस्त्रिका, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा कपालभाति, पांचवा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करेगा क्या? अभी देख रहे हो मेरे को बोलने में जोर पड़ रहा है, क्रेडिट गोज टू पॉल्यूशन, डस्ट, है ना, दिमाग खराब है। और ऊपर से जितने लोगों का बोलने का काम है ना, इन लोगों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि बोलेंगे तो ये वैसे ही खत्म हो जाता है, ऊपर से सांस खुल के आ नहीं रहा, सर्दी जुकाम होना ही है, और कोरोना के बाद तो वैसे ही सांस नहीं आता इंसान को सही से। इतना होने के बाद में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं बंद कर दो। कब कर दो? जब लोग परेशान हो चुके हैं। हाँ, और फिर क्या करो, इधर से दे दो पैसे, अब फिर कंस्ट्रक्शन फिर से चालू कर दो, क्योंकि अब पैसा आ गया हमारी जेब में, है ना। नियम कानून किस लिए बनाए जाते हैं यहाँ पे पता है ना? हाँ, और राइट, वो इसीलिए नहीं है कि वो आएगा हेलमेट क्यों नहीं पहना है भैया, हेलमेट पहनो चालान कट जाएगा, नहीं, पैसे दो आगे बढ़ो, है ना। तो वो सब हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं सब कुछ। तो ऐसे में लास्ट में घूम फिर के क्या आता है? या तो दुनिया बदलने निकल जाओ और बाद में आके आप ही को पागल घोषित कर दिया जाएगा, या फिर एटलीस्ट खुद को बदल लो, इतना तो मजबूत बना लो कि जब घर को बुरे समय में हमारी जरूरत पड़े तो हम खड़े मिले कि जी हाँ हम तैयार हैं। समझ में आया कि नहीं है? पांचवा है भ्रामरी प्राणायाम। करना क्या है? अंगूठे से कान को बंद करना है इस तरीके से, ठीक है, अंगूठा अंदर नहीं डालना। क्लियर हो गया कि नहीं? और आप लोग थम्स अप कर दिया करो भाई, फटाफट फटाफट करोगे तभी पता चलेगा, बहुत दूर बैठे ऐसे नहीं समझ में आता। हाँ, ये किया ना, अब कर लोगे बंद तो फिर सुनोगे कैसे? बस देखना है जैसे मैंने किया है ना, बंद बंद करके बैठ गए। आगे मैं कुछ बोलूंगा है सर, अरे निकालो इसको बाहर। तो 3 उंगलियां आंखों पे रखना, दबाना मत, आराम से रखना, एक फोrehead पे रखना, अंगूठे से कान को बंद करना, दांत को, अपने टीथ को, एक मैम करके बैठी, नाम क्या है इनका, कंचन बंसल मैम। अब आप देखोगे कैसे? आपने तो बंद बुंद कर लिया ना, अब कैसे पता चलेगा आपको? अभी रुको, नहीं तो ऐसा सीधा समाधि की तरफ बढ़ जाता है इंसान, यहीं रहना है अभी। हाँ, ये पोजीशन हो गया बाहर का, अंगूठा पता चल गया, इंडेक्स पता चल गया, 3 उंगली पता चल गई, ये हो गया बाहर का। दांत को करना ऐसे, और जीभ को लगाना ऊपर तालू में, ठीक है, और होठ को मिला करके रखना, ये मत रखना, ये रखना, यहां से नहीं पता चलना चाहिए। समझ में आया? और जब वाइब्रेशन आएगा ना, तो यहां वाइब्रेशन फील होगा, और इतना तो बंद रखना कि एटलीस्ट बाहर का साउंड ना आए, ओवर पुश मत करना, ज्यादा प्रेस मत करना। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो 3 बार ट्राई करते हैं, और फिर वही जैसे लंबा ओम बोलते हैं ना, वैसे ही भ्रामरी में लंबा ओम बोलना है, लेकिन मुंह बंद करके। कमर सीधी करो, पहले आंख बंद करो, पोजीशन बनाओ, लंबा गहरा सांस लो। रिलैक्स, हाथ नीचे, आंख को खोलना नहीं। 30 सेकेंड आपको देता हूँ, 30 सेकेंड सीधे बैठो बस, आंख को खोलना नहीं, झुक करके बैठना नहीं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, हाथ नीचे, पहले बस लंबा लंबा सांस लो, सांस बाहर करो। कुछ नहीं करना, जल्दबाजी नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, थोड़ी देर सीधे बैठो, खुद को देखो, फेस पे स्माइल रखो। ये देखो कि कितने सारे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, कितने सारे लोग हैं जो नीडी हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनके पास में ऐसा माहौल नहीं है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास में ऐसी क्लास नहीं है, कितने सारे लोग हैं जिनको कोई बताने समझाने वाला नहीं है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है। उन सब से जिस शक्ति को, नेचर को आप मानते हो,
उसका धन्यवाद करना कि उन सब से एटलीस्ट इतना तो मजबूत बनाया है कि मैं खुद पे काम तो कर पा रही हूँ, मैं खुद को टाइम तो दे पा रहा हूँ, मैं हर एक सांस अपनी इच्छा से भर तो पा रहा हूँ। ये तो बहुत ऐसे हैं जो बेड पे पड़े हैं, मशीन पे हैं, सांस तक ले नहीं सकते। फेस पे स्माइल रखा करो, रिलैक्स। हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज, रिलैक्स। अब हमने 5 प्राणायाम किया, बताओ किसको अच्छा अच्छा फील हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता देना। जी। हाँ, ले लो अंगड़ाई तोड़ लो आप। अच्छा तो हो ही जाएगा, आज निकल तो अच्छा ही फील होगा, है ना? हाँ, तो आप लोग एक चीज जानो कि कभी भी जब पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए या हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए हम योग करते हैं, तरीका और जोन यही होता है। बहुत भागम भाग कूदना, हार्ड करना, नॉनसेंस, कुछ नहीं। पहले मुझे क्या करना, खुद को मजबूत। उसके बाद जब लगता है कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेहनत करनी है, तो फिर ये वाला जोन नहीं चाहिए, फिर तो खूब झोंकना पड़ेगा। हाँ राइट, हार्ड वर्क। ठीक है। अब मैंने ना किसी वीडियो में एक चीज बोली थी, कि किसी पॉडकास्ट में बोला था, उन्होंने कहा योग क्या है? तो मैंने बताया भाई मेरे हिसाब से योग मतलब जुड़ना। किससे? मेरा मुझसे, मेरा मेरी सांसों से, मेरा मेरे परिवार से, मेरा मेरे काम से, इस तरीके से मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि योग की तो डेफिनेशन ही कुछ और है। मैंने कहा आप यही कह रहे हो ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बट समाधि तो मुझे लेनी ही नहीं है। समाधि नहीं लेनी है भाई, मेरे को इस जीवन को जीते हुए अपने परिवार के लिए, और अगर हो सकता है तो समाज के लिए कुछ करना है। मैंने ऐसा बोला। तो नीचे किसी एक योग वाले ने कमेंट किया था, भाई समाधि क्यों नहीं लेनी? क्योंकि परम सुख तो समाधि। मैं कहा भाई तू ही ले ले, तू समाधि सुमाधि लेके खत्म कर। आज के बाद तेरा कमेंट ही नहीं आना चाहिए इस पे कोई। सही है। तो ऐसे ना हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो बहुत ही ज्ञानी होंगे और बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे होंगे। लेकिन जब कभी भी ऐसे किसी का भी ज्ञान हम लोगों को बहुत हिट करने लगता है ना, तो उससे क्या होता है उसको तो नहीं पता चल रहा। लाइक मान लेते हैं कि आपने मुझको कुछ गंदा बोला मेरे मुंह पे, और आप चले गए। अब आप बिजी हो गए पूरे दिन, और आज मेरा दिन खराब हो गया। खराब हो गया का रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं आपकी बात को बहुत सीरियसली ले गया हूं। अगर कोई जिम वाला हो जो 6 फुट का हो, वी शेप हो, तगड़ी बॉडी हो, और कोई नशेड़ी रोड पे जाते हुए, लाइक वो जिम से आ रहा है और कोई नशेड़ी जाते हुए उसको टक्कर मार दे, और वो टहलता हुआ यूं 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 करता हुआ ये कह रहा है तेरे जैसे की औकात दिखा सकता हूँ 1 मिनट में, क्या करेगा जिम वाला? थप्पड़ मार देगा उसको। क्या करेगा? जा भाई जा, दिमाग खराब मत कर, निकल जा। ये वाला एटीट्यूड मुझे लगता है सब में होना चाहिए। तरस खाओ ऐसे लोगों पे जिनको समाधि सुमाधि चाहिए। अब कोई है जो बैठे हैं किसी कोने में, हाँ कंदराओं में गुफाओं में, वो तो मतलब उस लेवल पे है कि हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है उनके बारे में बात करने की। बट ये जो बैठ करके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं वो तो समाधि ले ली उन्होंने। सही है। और ऐसे आपकी लाइफ में भी होंगे, मे भी हो सकता है कि फैमिली में ही हो। आप कह रहे हो मुझे योगा शुरू करना है, तो 10 कमियां गिनवा देंगे। आप कह दो कि मुझे थोड़ा 2026 के स्टार्टिंग से डाइट वाइट पे काम करना है, आपको फिर सुना देंगे। फैमिली में भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना, वही एटीट्यूड। समझ में? क्योंकि साइंस इस बात को मानता है, बीमारी से बाहर निकलना हो या बीमारी में जाना हो, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको जो भी आप समझाओगे वैसा ही केमिकल रिलीज होगा और वैसे ही ये वर्क करेगा। कमाल की बात पता है क्या है? इसको सच झूठ, सही गलत में ज्यादा फर्क करना आता नहीं है। इसको रियल और इमेजिनेशन में भी फर्क करना आता नहीं है। सच बता रहा हूं मैं आपको। और ये आज पूरी क्लास का टॉपिक ही यही है, इसलिए बता भी दे रहा हूं। सर जी हो गया ताली बजाना आपका, रुको ना 2 मिनट। आज सारे काम अकेले कर दोगे क्या आप? मतलब नहीं बैठ पाते हो आराम से यूं कि ठीक है सुन लेता हूं, इंप्लीमेंट कर लेता हूं। पर आप तो लग भी रहे हैं, मेरे से एज में तो ज्यादा ही है, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बोला गया। गला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। और मैं क्लास कराने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं फिलहाल, क्योंकि बैंड बजी पड़ी है। बैक टू बैक शूट 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 शूट, गला खत्म है। फिर भी अगर मैं बैठ के समझा रहा हूं तो प्लीज ये तो मत समझाने दो कि सर जी ये और समझा दो कि करना है कि नहीं करना। ये नहीं करना भाई, आराम से बैठना है। वो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है ना, ध्यान, वो ध्यान मेडिटेशन, ये वाला ध्यान मैं नहीं मानता हूं। मैं ध्यान मानता हूं जब जाओ वहां पे रह लो। कभी ये करोगे कभी ये करोगे, ये ध्यान में काउंट नहीं होता।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो मैं कह रहा था कि सच और झूठ में या फिर रियलिटी में और इमेजिनेशन में ये फर्क नहीं कर पाता। ये जिस दिन अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, उस दिन अपने आप ही आउटपुट निकाल लोगे। जैसे हम मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तुझे नहीं पता मैं बीमार हूं। अरे तुझे क्या पता मैं कितना बीमार हूं? अरे तुझे थोड़ा ना पता मेरे साथ में क्या हो रहा है, रात भर मैं सो नहीं पाया हूं तुझे। ये करते 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 इसको हमने क्या दे दिया, आपको आइडिया भी नहीं है अभी। इसका मैं लाइव एग्जांपल दे सकता हूं, एक बार देखो, लेकिन ईमानदार रहना पड़ेगा। एक बार सब लोग सीधे बैठो, सब लोग सीधे बैठो, देखो लाइव एग्जांपल देता हूं, रियलिटी चेक करते हैं। आंख बंद करो, पहले एक लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो। अभी ये देखो कि आपके सामने, और 10 सेकेंड है सिर्फ, आपके सामने आपकी फेवरेट चीज रखी है। वो कुछ भी हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, चाउमीन हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, सात्विक आहार हो सकता है, दलिया हो सकता है, खिचड़ी, वट एवर, कुछ भी जो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार देखो आपके सामने रखा हुआ है। अब फटाफट से उसमें से एक बाइट तोड़ो और खा लो। बढ़िया चबाओ, स्वाद लो। ठीक है, आंख को खोलो। कुछ हुआ? किसी के मुंह में टेस्ट आया, मुंह में पानी आया? किस किस के आया, हाथ उठाना है एक बार। आ तो गया, देखो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, पता तो चल ही जाता है। हाँ, तो ये रियलिटी में और इमेजिनेशन में बिल्कुल फर्क नहीं करता। इसको ये मूर्ख है बिल्कुल साफ, नील बटा सन्नाटा, इसको नहीं पता कुछ भी। इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे ये निभाता बखूबी है। आप बोल दो मैं स्वस्थ हो रही हूं, इसको यही दिखेगा। आप बोल दो नहीं नहीं मैं तो बहुत बीमार हूं, इसको यही दिखेगा। आप इसको क्या दे रहे हो वो आप डिसाइड करो। एंड ये सब ऐसे ही नहीं है कि आज सर के मन में कुछ आया, अरे सर ने तो कुछ और ही बता दिया। नहीं, सबके पीछे सेंस है, सबके पीछे सेंस है। और मैं बहुत कुछ ऐसा है कि आपको बता सकता हूं, स्टिल फिर क्लास क्लास नहीं होगी। नॉलेज का आदान प्रदान तो होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर क्लास नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज तो वो पूरा फ्लो है, इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, समझा दी, करवा भी दी। बस आपको इंप्लीमेंट करना। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, साइंस ऐसा भी मानता है कि डेली बेसिस पे आप नोट डाउन करो पर्टिकुलर किसी बीमारी का नाम। बोले ये बीमारी मेरे को है, ये बीमारी मेरे को है, कोई भी एक बीमारी ले लो। ये बीमारी मुझे है, ये बीमारी मुझे है, ये बीमारी मुझे है, मैं अगले 3 महीने में मर जाऊंगा, ये बीमारी मुझे है, वट एवर, कुछ भी आप नोट डाउन करो। सुबह लिखो, शाम में आके पढ़ो, और पूरी शिद्दत से पढ़ो। ना जिंदगी नरक हो जाए तो बोल देना। हाँ, उसको आप नाम कोई सा भी दे सकते हो, सबका ना जोन है। कोई किसी नाम से पुकारेगा, कोई किसी नाम से पुकारेगा, ओवरऑल लास्ट में पहुंचोगे कहां? अच्छा, कोई आतंकवादी बनता है, उसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? माइंडसेट। अब जो देशभक्त बनता है उसका भी माइंडसेट, जो भी करियर में कामयाब होता है माइंडसेट, और जो कामयाब नहीं हो पाता माइंडसेट, नालायकों वाला माइंडसेट। अरे कुछ नहीं होता बड़ा बनने से, अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसे ही सही है, माइंडसेट ही है ना। और माइंड पे हम काम ही कितना करते हैं, कितना काम करते हैं। माइंड को हेल्दी करने के लिए कितनी बार हमने अनुलोम विलोम किया, या ओम का उच्चारण किया, या कभी फोकस किया और देखा कि मैं बहुत मजबूत हो रहा हूं। कुछ गिनती के लोगों ने किया, और जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी रखी उनका रिजल्ट आ गया। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। और कोई पूछता है सर मोटिवेशन के लिए क्या करें और क्यों चाहिए वैसे, कि सर मोटिवेशन आता है तो मेहनत होती है। मोटिवेशन तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, बस। उसके बाद फिर क्या करोगे? कंसिस्टेंसी। परमानेंट होना चाहिए, और परमानेंट राइट। और अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया मेरी स्टूडेंट का। मैंने कहा कि अब तो आप योगा भी नहीं आ रहे हो, बिजी हो, फिर 108 सूर्य नमस्कार रेगुलर कैसे? तो सर आपने एक लाइन कही थी ना, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। परमानेंट मोटिवेशन है मेरा कि बस मेरे को स्वस्थ ही जाना है, इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। यही तो चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम सब जब भी भ्रामरी करो, ओम चैंटिंग करो, अनुलोम विलोम करो, वो रियलिटी और इमेजिनेशन वाले माइंडसेट के साथ करो।
कि जब मैं ये कर रहा हूं ना और क्या रहा हूं, मेरे लंग्स बहुत मजबूत हो रहे हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव फील कर रहा हूं, तो वो तुरंत जैसे मुंह में एकदम से लार आ गई ना, स्वाद आ गया, वैसे तुरंत यहां से रिएक्शंस आएंगे, तुरंत केमिकल रिलीज होगा, वो हमें रिजल्ट में पुश करेगा। एंड सेम टाइम कोई बैठा होगा थका हुआ, 30 साल से कर रहा हूँ, ये सिखाएगा मुझको कैसे करना है, अरे जा। तो ठीक है ना, वो माइंड को भी यही पता है कि सामने वाला मनमोहन योगी नहीं है, मूर्ख बंदा बैठा है। ठीक है, जब आप सीरियसली नहीं ले रहे तो मत लो, आपको पता चलेगा। राइट, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड मैं बहुत प्राउड करता हूं, कल मैं एक इवेंट में गया था। अब जब इतना सब कुछ बता दिया तो फटाफट बता के खत्म करता हूं। कल मैं एक इवेंट में गया था, मैंने देखा कि यार लोग अपने आप को सेल कैसे कर रहे हैं, बेच कैसे रहे हैं, डरा करके आपको डरा रहे हैं। किस टाइप से, ये एक साइन है, अगर आप ऐसा साइन करते हो और साइन को यूं करके काट देते हो तो आप अपने पिताजी का मौत का कारण हो। अगर आपने साइन में यूं घुमा दिया है तो आप समझ लो कि आपके पास में पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन अगर साइन को 2 बार घुमा दिया है तो ये जान लो कि आप पर्टिकुलर इस एज में जेल जाने वाले हो। अगर आपने ये करके साइन को 2 डॉट लगा दिया तो आप सक्सेस हो जाओगे, और अगर आपने साइन को इस तरीके से कर दिया और बीच में से, तो आप जो भी, कि शादी के बाद में आपका तलाक हो जाएगा या बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई। अब हमें सुनने में अभी में भी कॉमेडी लग सकती है, मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ी देर में वहां पे टेंशन हो गई, क्योंकि मैं तो साइन काटता हूं भाई। अरे गुरुजी गुरुजी बचा लो मेरे को, मैं 30 साल से साइन काटता आ रहा हूं, ये करूं जाके। अब फिर पूछो जिनका हाथ नहीं है, बोला इनके ऊपर हमारा काम नहीं करता। कमाल हो गया, गुरुत्वाकर्षण तो सब पे काम करेगा, तो अलग दुनिया से आया क्या। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं मेरी वाइफ आते हुए क्या बात कर रहे थे कि हम क्या सेल कर रहे हैं इंसान को, होप, जो वो लगभग खो चुका है। वो जिसको ये कहा जा रहा था कि तो ठीक नहीं हो पाएगा, उसको हम कह रहे हैं डोंट वरी माता जी, आप ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। तो मेरे को तो बड़ा प्राउड होता है भाई कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूं जहां लोगों को ठीक करने का ही पैसा मिल रहा है। नहीं तो मैं भी साइन कटवा के 2-3 निपटा देता अभी तक, समझे। कहता कि मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं चाहूं, या फिर मैं आपको कोई ऐसा नॉलेज दे दूं कि आप किसी को अगर चिढ़ते हो गलत साइन करा दो तो आप लिख के ले लो, अगले इतने दिन में वो जेल जा सकता है। किस बात के गुरुजी हो गए तुम तो पूरा उसको तैयार कर दोगे। और अगर ऐसे ही कटने, और ये कह रहा है कि मैं मौत भी बता देता हूं किस दिन होने वाली है, तो भगवान से ऊपर हो गया फिर, बातें खत्म। भगवान को भी एक बार को यूं करके टलवा दिया जाता है कि ठीक है जी पूजा पाठ करो, भगवान को कुछ बोलो जरा, बच्चे छोटे हैं, जैसे तैसे करके, ये उनसे भी ऊपर है ये लोग। और फिर वो भाई साहब बोलते हैं कि अलग अलग कैटेगरी का नाम लिया, जैसे मान लेते हैं योग, कि इतने साल पहले वो ऋषि आए उन्होंने ये बताया, आज कहाँ है, आज तो नहीं है। और इतनी साल पहले इसका जिसने उत्पत्ति किया था वो आया, आज कहाँ है। लेकिन सिग्नेचर का उत्पत्ति मैंने किया है, फादर ऑफ सिग्नेचर, तो मैं अभी जीवित खड़ा हूं। लक्षण नहीं है भाई, लक्षण नहीं है कि अगर आप जीवित हो तो जीवित व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता है किसी के साथ में। ठीक है, मे भी उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है वो, स्टिल क्या बेच रहे हो आप, कि आप सब लोग गलत साइन कर रहे हो आज तक। और आप सब लोग जो भी आपने, अच्छा ये भी है कि जो भी आपने कमाया है, हो सकता है दुनिया को आपकी तरक्की दिख रही हो, लेकिन आप जीते जी अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखते हुए जाओगे। इंसान टेंशन ही हो जाएगा यार भाई, यानी कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद करने वाला खुद ही हूं। और जो साइन नहीं करता, बोला नहीं नहीं ऐसे पे हमारा काम नहीं करता। बोला जो अंगूठा लगाता है, बोला ऐसे पे भी काम नहीं करता। रहने दे भाई, अपनी चीज अपने पास में रख। एंड हम लोग क्या सेल कर रहे हैं कि आप सही से सांस ले लो, आप कमर सीधी कर लो, आप हर एक सांस में फील कर लो कि आप ठीक हो रहे हो। लागत इसमें लगी क्या रही है सिवाय क्लास के उस 1 घंटे के। हम एवरेज 1 रुपए देते हैं, 1 मिनट का 1 रुपए देते हैं। अब जाओ डॉक्टर के पास, 5 मिनट का कितना देते हैं हम, 700, 800, 1000, 1500। टेस्ट कराएगा वो अलग, उसको काउंट मत करना, नहीं तो टेस्ट को काउंट करोगे फिर डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन ठीक करने के लिए फिर योग करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बस इतना दिल से क्यों बोल रहा हूं ये, कि खुद को समझ में आता है कि मैं एक ऐसी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं जो आगे के मेरे कई साल डिसाइड करने वाला है, और हो सकता है तो शायद पूरी लाइफ। जिसके जीते जागते उदाहरण है ऐसे लोग, 60, 65, 70 की एज में कोई व्यक्ति खुल के नाचने लग जाए और बोले मैं लाइफ को जी रही हूं, तो क्या चाहिए भाई। हाँ, और शुरू में
आए थे तो डरे हुए थे कि मेरे बच्चे मेरे को लेके बहुत टेंशन में। मैंने कहा टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा सब ठीक। अभी हमारी किसी भी पार्टी में है तो बहुत, मेरे को लगता है मेरे घर परिवार से ज्यादा खुश मिलती है ये। कारण क्या है? समझ में आया ना? वापस से आप एटलीस्ट जीने लग जाओगे। और यहाँ किसी के बाप का आप कुछ ले नहीं रहे हो, जो नेचर ने आपको दिया है उसी को अपने हिसाब से यूटिलाइज करने की आप कोशिश कर रहे हो सिर्फ। सही है? तो इससे प्यारा तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब बस बाकी आपको इंप्लीमेंट करना। फिर आ जाता है कि जितने भी 5 प्राणायाम आपने सिखाए और आपने बोला इमेजिनेशन और रियलिटी वाली बात, वो समझ में आ गई। तो अब क्या करना, लास्ट बता रहा हूं कि ये 5 को किस तरीके से करना। कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण, बढ़ा करके 21 बार ओम का उच्चारण। ठीक है? दूसरा भस्त्रिका कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 3 मिनट। अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। कपाल भाती कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। एंड सेम भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार। ये पूरा रोड मैप है। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा, वैसे वैसे रिजल्ट और बड़े होते चले जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप में से कोई भी व्यक्ति अचानक से आके बोले कि सर ये बीमारी तो डॉक्टर ने साफ ही मना कर दी थी, ये करते करते मेरी तो वो भी ठीक हो गई और हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसे कई सारे उदाहरण आए ना हमारे सामने, लोगों ने किया खुद को ट्रांसफॉर्म। बस ये है कि आपको कॉपी पेस्ट मारना है और उस होप को रियलिटी में बदलने की कोशिश करनी है। क्लियर हुआ? और फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो भाई दुनिया में ना बहुत कुछ चल रहा है, इससे आसान और प्यारा कुछ नहीं मिलेगा। जहां पे आपको कोई बोल रहा है कि आप स्वस्थ हो, टेंशन नहीं लेना, थोड़ी बहुत दिक्कत है ठीक हो जाती है। सही है? और यही काफी है। नहीं तो जिस व्यक्ति को इतना सा पता चल जाए ना कि आज एक्सीडेंट में मैं मर जाऊंगा, और रोड पे निकाल के तो दिखाओ उस व्यक्ति को, घर में ही मर जाएगा वो, हार्ट अटैक से मर जाएगा घर में। समझे? तो ऐसे ट्रीट नहीं करना होता है कि अगर आपने योग नहीं किया तो इस बीमारी से आप मर जाओगे। ऐसे ट्रीट नहीं करना होता। आप बीमार हो, डोंट वरी, आप ठीक हो जाओ। समझ में आया? और ऐसा भी नहीं कि किसी को झूठा होप बेच दिया, 13 साल में कितने लोगों को ठीक कर दिया। तो मेरे लिए तो आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो, वो भी कर चुका हूं मैं तो ऑलरेडी। आप तो सिर्फ आउटपुट पे काम करो, बस मेहनत करोगे आ जाएगा। सही है? जिसके फेस पे अभी स्माइल आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो भाई साहब मेहनत को बढ़ाओ। और जिसको लग रहा हो ना अपना तो कर दिया टाइम वेस्ट आज, तो भाई आपकी कृपा और पर रुकी पड़ी है, वो थर्ड आइज वाले को दिखा दो। आजकल तो बाबा जी वो भी गायब है, तीसरी आंख वो कि हाँ कृपा कृपा, वो कहते हैं कहाँ रुकी हुई है कृपा? समोसे में, हरी चटनी में। वो लोग सुबह सुबह, मेरी मम्मी जी भी पर्स खोल के बैठी थी बाबा जी के एकदम टीवी पे कि यहीं पे पैसा सारा आएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर सब कुछ इतना आसान है ना, यूनिवर्स की रियलिटी को हिलाना इतना ही आसान है कि तुम घर में बैठो कृपा आ जाएगी, तो पागल है अंबानी जो सुबह सुबह मेहनत करता है बेचारा। इतना सब कमाने के बावजूद आज भी उसको देखोगे यूं चलता फिरता दिखता है वो। क्यों करना है उसको घर में बैठ के पर्स ना खोल ले वो भी? किसी किसी, वो तो अब तो उसने कैपेबल किया ना, उसके पिताजी ने खुद को झोंक दिया, उसने खुद को झोंक दिया। अब जो अभी की जनरेशन है वो भी खुद को झोंक रही है। ऐसा नहीं कि वो चिल कर रहे हैं, मेहनत आज भी कर रहे हैं, मीटिंग्स आज भी कर रहे हैं, बड़े प्रोग्राम आज भी कर रहे हैं। लेकिन हम घर में बैठ के पर्स खोल के बैठे हैं, हमें लग रहा है अंबानी को भी नहीं पता ये सब, तो जो हमको पता चल गया है। ऐसा नहीं होता है। करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। और बोला ना कर्मण्यवधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। कर्म कर लो एटलीस्ट पहले, फल वल तो देख लेंगे बाद में। कर ही नहीं रहे, मिलेगा क्या? सही है? थोड़ा सा कृपा करो अपने ऊपर। चलो सीधे बैठो, एक बार ओम चेंटिंग करके फिनिश करते हैं। ठीक है? कमर सीधी करो, फेस पे स्माइल रखो।